पिछले कुछ दशक से टीवी ने हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल निभाया है। एडवर्टाइज़मेंट्स को एक नई दिशा दी है और अब मोबाइल के आते ही, नेट के आते ही इसकी ताकत, इस एडवर्टाइज़मेंट्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। एडवर्टाइज़मेंट्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको देख के हम उनके प्रोडक्ट को खरीदने पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल ये एक पैसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जहां पर एडवर्टाइजमेंट्स को देख के आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस इसके आगे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके बस में आ जाएगा। क्रीम लगा देने से आप गोरे हो जाएंगे और आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और ऐसे ही कुछ ऊट पटांग चीज़ें। हकीकत का इनसे कुछ लेना देना तो होता नहीं है। तो ये सब जानते बूझते भी हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं, इनके प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं। तो हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस चीज़ को समझने की हम इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। खुसरो निज़ामी बोल रहा हूँ। आपने क्रिकेट मैच ज़रूर देखा होगा और क्रिकेट मैच में पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, इसका फैसला एक टॉस से होता है। टॉस का मतलब ये सिक्का। इस सिक्के को एम्पायर यूं उछाल देगा और अब इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साइंस इस चीज को तय नहीं कर सकती कि ये हेड आया है या टेल आया है। यानी कि इस सिक्के को उछाल कर हेड या टेल लाने के लिए ना आपको किसी हुनर की जरूरत है, ना किसी टैलेंट की जरूरत है, ना किसी एजुकेशन की जरूरत है, ना ही कोई जरा सी मेहनत की जरूरत है। इसको प्रोबेबिलिटी का गेम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी किस्मत, ऊपर वाले की मर्जी। ऐसे ही और भी कई चीजें होती हैं, जैसे ये पासा, इसमें 6 हिस्से होते हैं और हर एक हिस्से पे एक नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक। जब हम इसको बोर्ड पर खिलाते हैं तो कुछ भी, कोई भी नंबर आ सकता है। इसमें भी आपके किसी टैलेंट की, किसी भी हुनर की, किसी भी एजुकेशन की, किसी भी कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आ जाइए आप इन ताश के पत्तों को देख लीजिए। इसमें 52 पत्ते होते हैं, सब पत्ते अलग अलग होते हैं और एक तरफ एक ही जैसे रंग होते हैं। यानी कि इसके नीचे कौन सा पत्ता है, कौन सा कब आ सकता है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है और ये किसी को भी कभी भी मालूम नहीं चल सकता। तो सिक्के, ताश के पत्ते और डाइस, इन सब का मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया? दरअसल जो आदमी किस्मत पर भरोसा करते हैं, यानी कि खुद कोई मेहनत करना ही नहीं चाहते, उन लोगों को ऐसे झूठे सपने दिखाए जा सकते हैं, उनको ऐसे झूठे सपने दिखा के बरगलाया जा सकता है। आप सोचिए कि एक लॉटरी का टिकट वाला आदमी कैसे लॉटरी बेचता है। वो ये बोलेगा कि भाई 10 रुपए का टिकट ले लो और 10 लाख रुपए जीत सकते हो। अगर नहीं भी जीते तो तुम्हारा क्या गया, सिर्फ 10 ही रुपए। तो लॉटरी का सिस्टम ही ऐसा है कि वो हजारों लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। उसके बाद किसी एक आदमी का नाम सेलेक्ट कर दिया जाता है और उसको पैसे दे दिए जाते हैं। जो लॉटरी चला रहा है वो भी अपना मुनाफा, अपना खर्चा पहले ही निकाल लेता है। यानी कि जो भी लॉटरी खरीद रहे हैं सिर्फ उन्हीं का नुकसान है। अगर 10 रुपए के टिकट से लखपति बना जा सकता है तो वो आदमी टिकट बेच ही क्यों रहा है? वो खुद क्यों नहीं खरीद कर लखपति बन जाता? सोचिए कि अगर खेती करने वाला किसान भी ऐसे ही किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, कुछ बीज खेत पर छोड़ दे और 6 महीने बाद आके देखे कि फसल कैसी हुई है, क्या ऐसे खेती हो सकती है? जी नहीं। वो हर दिन आके देखता रहेगा कहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, कौन सी बीमारियां आ रही हैं फसल में, कहीं पानी तो कम नहीं है, या ज़मीन में खाद कब डालनी है। वो एक एक दिन आके देखता रहेगा, उसकी रखवाली करता रहेगा और जितनी भी जानकारियां हैं वो सब अपने पास इकट्ठा करता रहेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिल सके। किस्मत के भरोसे एक किसान नहीं बैठ सकता। और किसान ही की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हर आदमी, कोई छोटा से छोटा बिजनेस करने वाला भी हो, वो भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा। डॉक्टर्स भी मरीज को चेक करते हैं, उसमें सिम्टम्स को ढूंढते हैं, उसकी आंखें देखेंगे, उसकी ज़बान देखेंगे,
उसने क्या खाया पिया ये देखेंगे, और वो उसकी बीमारी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये सब जानकारियां वो इकट्ठी करेंगे और उसके बाद उसके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समझदार आदमी अपनी किस्मत के भरोसे अपने भविष्य को नहीं छोड़ सकता। तो आप चाहे कुछ भी करते हो, खेती करते हो या किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको बेचने के बारे में, उसको प्रोक्योर करने के बारे में सारी जानकारी होनी ही चाहिए। और इन सारी जानकारियों को जो आप विश्लेषण करेंगे ताकि आप किसी एक नतीजे पे पहुंच सकें, वो भी साइंटिफिक ही होना चाहिए। ऊट पटांग तरीके से कुछ भी एनालाइज कर देने से आपको कभी भी कोई भी फायदा नहीं हो सकता। अभी आप देखिए कि कोविड-19 चल रहा है और हमारे कुछ नेताओं ने, जनता के द्वारा चुने हुए नेताओं ने अजीब अजीब बातें की। जैसे कुछ ने कहा कि भाई भाभी जी के पापड़ खा लो, इससे कोरोना नहीं होगा। कुछ ने कहा भाई गोबर में नहाकर शंख बजाओ, उससे कोरोना नहीं होगा। और कुछ ने अपनी एक दवाई निकाल दी आयुर्वेदिक और क्लेम भी कर दिया कि इसको खाने से कोरोना 100% ठीक हो जाएगा। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोका और उनको मना किया कि आप कोरोना के नाम पर कोई भी दवाई नहीं बेच सकते। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जनता अगर जरा सी भी असावधान हुई तो लोग आपको बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। आपकी जेब से जितने भी आपके पैसे हैं आपको डरा कर, बेवकूफ बनाकर, फुसलाकर आपकी जेब से पैसे निकालेंगे, अपना माल बेचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समय बदल चुका है और अब हम सबको जानकारी इकट्ठी करने का, जानकारी मिलने का जो सबसे बड़ा जरिया बन चुका है वो है हमारा टीवी और सोशल मीडिया। और इससे पहले कि सरकार उसके ऊपर कोई रोक लगा सके या सही गलत की पहचान कर सके, इतनी जल्दी से ये खबर फैल चुकी होती है कि करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो चुके होते हैं। आप तक सही जानकारी पहुंच रही है या नहीं, इसकी गारंटी आप खुद ही कर सकते हैं। आपका अपना कॉमन सेंस। थोड़ा सा पीछे चलिए। जब से ये कोरोना आया है आपने सुना होगा कि जमाती जमाती करके सारे टीवी, सारे सोशल मीडिया पर एक शोर मचा था। 3 महीने तक ये शोर खूब चला, उसके बाद से अचानक सन्नाटा हो गया। उसके बाद से ना आपने जमाती सुना ना कोरोना के बारे में ही सुना। मैं फिर आपको बोलता हूँ, क्या जानकारी है और उसको आपको कैसे एनालाइज करना है, ये सिर्फ आपके कॉमन सेंस से ही तय होगा। लोगों का भरोसा करना बेवकूफ़ी है क्योंकि वो आपको कुछ भी बेच के चले जाएंगे। 3 महीने तक जमाती 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 करने के बाद अचानक सन्नाटा क्यों हो गया? वो जो साद मौलाना थे वो कहाँ गायब हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट मशीनरीज, हमारी इतनी बड़ी मशीनरी, सब क्यों नहीं उनके पीछे पड़े हुए हैं? वो कहाँ गायब हो गए? उनको धरती निकल गई, आसमान निकल गया, या उनके बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं हो रही है? कानूनी तौर पर इस केस का जमातियों पर क्या असर पड़ा? कोरोना पर क्या असर पड़ा? लगभग 3 महीने के बाद अचानक हमारे मीडिया में रफाल आ गया चलने लगा। चीन को बुखार आ गया, पाकिस्तान के छक्के छूट गए, इस तरह की न्यूज़ आने लग गई। देखिए, ये चीज़ आपको भी समझ लेनी चाहिए, हमें भी समझ लेनी चाहिए कि जितना प्यारा हमें हमारा देश है उतना ही प्यारा दूसरे लोगों को दूसरों का देश है। सिर्फ हमारे ही मम्मी पापा नहीं है, इस दुनिया में हर एक के मम्मी पापा है। जितनी मम्मी पापा से प्यार मोहब्बत हम लोगों को है उतनी ही दूसरे लोगों को भी है। अपने माँ बाप से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे के माँ बाप को गाली देने लग जाए, दूसरे के देशों के बारे में ऊट पटांग बकवास करने लग जाए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा किया जा रहा है, तो आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लगभग 1 महीने तक रफाल के बारे में खूब हंगामा हुआ और उसके बाद से फिर रफाल भी चुप हो गए। फिर क्या हुआ? फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक नया बवंडर शुरू हुआ। अगले 3 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने और पूरे बॉलीवुड ने क्या प्रपंच रचा नेपोटिज्म का, या उसको सुसाइड पर फोर्स कर दिया। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी, नार्कोटिक्स वाले, ये सब लोग इस चीज़ के पीछे पड़ गए। और 3 महीने के बाद नतीजा क्या निकला? आप ये मत समझिएगा कि ये आज हो रहा है, ये हमेशा से होता आ रहा है।
दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना भारत में हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। रातों रात 5-6 हजार लोग मारे गए और उसका नतीजा क्या रहा? कुछ नहीं, केस चला जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और इस बीच में इस केस को दबाने की, सुलटाने की तमाम कोशिशें हुई। हर बार यही होता है, आपको सही जानकारी न देकर, गलत सलत बातों में उलझाकर लोग अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। एडवर्टाइजर्स एक जबरदस्त ख्वाबों की दुनिया बनाकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स भी ऊट पटांग खबर दिखाकर या खबरों में ही उलझाकर, गलत सलत एनालाइजिंग करके, गलत नतीजा निकालकर आपको बेवकूफ बना सकते हैं। अगर सही बीमारी का पता नहीं चलेगा तो सही इलाज भी नहीं होगा, और यही चीज हर चीज के ऊपर लागू होती है। आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी होगी, सही जानकारी इकट्ठी करनी होगी, फिर उस सही जानकारी को साइंटिफिकली एनालाइज करना होगा। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा और बढ़ाइए, ताकि कोई कुछ भी बोल दे और आप उस पर यकीन कर लें, ऐसा ना हो। अपनी अकल पर सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। धन्यवाद।